संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। अब हम जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम इन गूढ़ सिद्धांतों को रिवाइज करेंगे और द्वितीय अध्याय की दूसरी मध्य अवधि परीक्षा भी देंगे। 10 रिवीजन की इस श्रृंखला में आप 30 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार में अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 31 जुलाई को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे और क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य गुरुवर के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारियां जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं ttv.arham.yoga पर या दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा में पूज्य श्री को सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो आज सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है, जिसमें आप लोगों को जीव का विग्रह गति में जन्म होना, जाना और विग्रह गति में अनाहारक आदि होना, मोड़े आदि लेना, इन सब व्यवस्थाओं का एक अच्छा दिग्दर्शन किया जा चुका है। जब जीव विग्रह गति के बाद में जिस स्थान पर जन्म लेना होता है वहाँ पहुँचता है तो उस स्थान को योनि कहा जाता है। योनि का मतलब है कि जहाँ पर जीव जन्म लेता है, और जो जीव जन्म लेता है उस जन्म को अलग तरह से समझा जाता है और जो योनि है उसको अलग तरह से समझा जाता है। तो जहाँ पर जीव का जन्म होना है पहले उस जन्म की चर्चा की जाती है, उसके बाद में जीव का किस योनि में किस तरह से जन्म होता है उस योनि की भी चर्चा आएगी। तो आचार्य कहते हैं जन्म के विषय में किन जीवों का कौन सा जन्म होता है, इसके लिए यह अगला सूत्र आ रहा है 31। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। जन्म 3 प्रकार के होते हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी जीवों के जो भी जन्म होते हैं 4 गतियों में, उन सभी जीवों के जन्म इन 3 भेदों में ही गर्भित हो जाते हैं। एक जन्म है सम्मूर्छन जन्म, दूसरा है गर्भ जन्म और तीसरा है उपपाद जन्म। अब देखो, आज का व्यक्ति या आज का विज्ञान जो चीज़ें देखने में आती हैं उन्हीं से परिचित रहता है, उन्हीं का नाम जानता है। गर्भ जन्म तो देखने में आता है, गर्भ जन्म को तो स्वीकार कर लेता है। अन्य जो हमें जीव जंतु दिखाई देते हैं इनका जो जन्म होता है आज तक विज्ञान ने इसका न कोई नाम बताया न कोई कारण बताया। साइंस ने कोई इन कीट पतंगों का, चींटे चींटियों का, एक इंद्रिय आदि जीवों का कौन सा जन्म है, क्या जन्म है, इस तरह का कोई साइंस ने अभी तक नाम नहीं दिया है। वो जैन साइंस में नाम आता है जिसका नाम है सम्मूर्छन जन्म। ये शब्द सभी लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। सम्मूर्छन का मतलब होता है सभी तरह से, सभी ओर से जो पुद्गल परमाणु हैं वो आकर के उस जीव के लिए घिर जाएं, उस जीव के लिए प्राप्त हो जाएं और उससे जो है उसका शरीर आदि बनने लग जाए, उसका नाम होता है सम्मूर्छन जन्म। इसमें क्या होता है, जहाँ जीव का जन्म होना होता है या जहाँ जीव जाकर के पहुँच जाता है वहाँ पर
बिना किसी गर्भ आदि की क्रियाओं के यह जीव स्वयं ही अपने शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को चारों ओर से ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। किन जीवों के कौन सा जन्म होता है ये भी आगे बताया जाएगा। अभी केवल इन जन्मों का स्वरूप समझें। ये सम्मूर्छन जन्म है। जो भी हम जीवों के जन्म देखते हैं वो इन्हीं 3 प्रकार के जन्मों के माध्यम से जाने जाएंगे। गर्भ जन्म जो प्रकट मनुष्यों में दिखाई देता है, तिर्यंचों में भी दिखाई देता है, उसको बोलते हैं गर्भ जन्म। ऐसे तिर्यंचों में जिनमें मनुष्य की तरह ही गर्भाधान की क्रिया की जाती है, उसको बोलते हैं गर्भ जन्म। तो गर्भ में क्या होता है? गर्भ में माता पिता 2 का संयोग होता है। माता के उदर में वह जीव की जब उत्पत्ति होती है तो उस गर्भ में ही होती है, और उस गर्भ में ही वह शुक्र और शोणित के गरण का कार्य किया जाता है, होता है। इसलिए उसका नाम है गर्भ जन्म। गरण का मतलब होता है मिलना, तो इसलिए इसको गर्भ जन्म कहा जाता है। इससे तो सभी लोग परिचित हैं, मनुष्यों में यही जन्म होता है। और तीसरा होता है यह उपपाद जन्म। जो उपपाद जन्म है यह मुख्य रूप से जो देव और नारकी हैं उनका जन्म उपपाद जन्म कहलाता है। उपपाद जन्म इसलिए कहलाता है क्योंकि उनका जहाँ जन्म होता है उस स्थान को उपपाद शैया कहा जाता है। अब शैया भी जो होती है वो देखा जाए तो देवों के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। उपपाद शैया देवों की होती है, नारकियों के लिए तो कोई शैया मिलेगी नहीं, है ना। शैया का मतलब जो बहुत अच्छा बेड टाइप का पड़ा हुआ हो, शैया माने सोने का स्थान, वहाँ पर जीव जाए और एकदम से जो है जन्म लेकर के युवा की तरह बैठ जाए। तो ऐसा नारकियों में नहीं होता, देवों में होता है। तो देवों में उपपाद शैया के कारण से उसको उपपाद जन्म कहा जाता है, और नारकियों में उपपादों के जो स्थान होते हैं, जो बिल आदि होते हैं, उनमें भी उपपाद तो इसी तरह का होता है, लेकिन वो उपपाद स्थान भी बड़े क्लेशदायी होते हैं। तो वहाँ शैया जैसी कोई चीज़ नहीं समझना, वहाँ केवल उपपाद स्थान है, इतना जानना। इसलिए दोनों का जो जन्म है वो उपपाद जन्म है। अब आप देखें कि देव और नारकी के लिए तो ये उपपाद जन्म हो गया, मनुष्यों में गर्भ जन्म हो गया, कुछ तिर्यंचों में गर्भ जन्म हो गया। अब ये जो सम्मूर्छन जन्म है ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इस सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद आचार्य अकलंग देव ने इस सूत्र में व्याख्या करते हुए ये भी बताया है कि इस क्रम को क्यों रखा गया। सबसे पहले सम्मूर्छन को क्यों रखा गया? रखना तो ये था पहले गर्भज को रखते या सुख की अपेक्षा से रखते तो उपपाद जन्म वालों को भी रख सकते थे। सम्मूर्छन को सबसे पहले रखने के उन्होंने कुछ हेतु दिए, और वो कुछ फिट बैठते भी हैं, अच्छे हेतु हैं। एक तो ये है कि जो सम्मूर्छन जन्म वाले जीव होते हैं उनकी जो अवगाहना होती है, जैसे कि सम्मूर्छन जन्म हो गए, कोई भी एक इंद्रिय जीव है, सबसे बड़ा कमल माना जाता है, या जो महामत्स्य होता है वो भी सम्मूर्छन जन्म वाला माना जाता है। 1000 योजन की अवगाहना होती है उसकी, तो इसकी अवगाहना बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत स्थूल शरीर वाले होते हैं ये सम्मूर्छन जीव, जो होते हैं वो स्थूल जीव कहलाते हैं, बड़ी अवगाहना वाले होते हैं। गर्भज जीव जो होंगे, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी अवगाहना गर्भजों की कहाँ मिलेगी? तो कर्म भूमियों में तो तलाशना मत, भोग भूमि में चलते हैं, है ना, वहीं पे होती है सबसे बड़ी अवगाहना। तो 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, उत्तम भोग भूमि में 3 कोष का मनुष्य होता है। तो 3 कोष जो है ये भी 1000 योजन की इसी अपेक्षा से तो बहुत छोटा है, तो इनकी अवगाहना थोड़ी ही है। और उपपाद जन्म वालों की देखें तो अवगाहना नारकी की मिलेगी। देवों की तो छोटी छोटी अवगाहना होती है, नारकी की अवगाहना मिलेगी 7वें नरक के नारकी की 500 धनुष की। तो ये अवगाहना भी जो योजन में 1000 योजन की अवगाहना उससे कम ही है। इस तरह से यदि हम देखें तो अवगाहना का यह क्रम सम्मूर्छन जीवों में सबसे बड़ा है, स्थूल शरीर उनका है, उससे छोटा गर्भजों का होता है, अधिक से अधिक शरीर देखें, और उससे भी छोटा
नारकियों में उपपाद जन्म वालों का हो जाता है। तो एक ये भी कारण बताया गया है। दूसरा, इनकी जो उम्र होती है, आयु जगन्य और जो उत्कृष्ट दोनों ही तरीके की देखें तो उसमें भी यह बात फिट बैठती है। सम्मूर्छन जन्म वालों की आयु से, अब आयु कितनी होगी, इनकी आयु जो है वो कम होगी। सम्मूर्छन जन्म वालों की शरीर स्थूल होगा, आयु कम होगी। कहीं ऐसा गणित तो नहीं है स्थूल शरीर वालों की आयु कम होती है? ये भी इससे लग सकता है गणित, है ना। जिनकी अवगाहना ज्यादा होती है उनकी आयु भी जो है अन्य की अपेक्षा से कम हो सकती है, होती है। इसलिए भी कहा जाता है भाई ज्यादा मोटे मत हो जाओ, पतले रहो, फिट रहो। तो देखो, अब इससे भी कुछ ऐसा लगता है, अगर अपन देखें तो सम्मूर्छन जन्म लेने वाले जीवों में अधिकतम जो आयु होती है वो एक पूर्व कोटि की आयु होती है, एक पूर्व कोटि की, है ना। गर्भवत जन्म वाले जो जीव होंगे, अगर हम उन्हीं मनुष्यों की अपेक्षा से देखें तो 3 पल्ल की आयु हो जाती है उनकी। और इधर उपपाद जन्म वालों की आयु देखें तो 33 सागर की उत्कृष्ट आयु हो जाती है। तो आयु तो इनकी कम है, उत्तरोत्तर आयु बढ़ती हुई है। इस अपेक्षा से भी ये सूत्र उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से भी सही बैठता है। और अगर जगन्य आयु की अपेक्षा से देखें तो देखो, उपपाद जन्म वालों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है, और गर्भवत जन्म वालों की जो आयु होगी वो कम से कम अंतर मुहूर्त की होगी, है ना। मनुष्य भी अगर जन्म लेता है तो एक अंतर मुहूर्त तक का जीवित रह करके भी मरण को प्राप्त हो सकता है, गर्भ में ही उसका मरण हो सकता है। तो एक अंतर मुहूर्त की उसकी जगन्य आयु होती है। और तिर्यंचों की सम्मूर्छन जन्म वालों की जो आयु होती है, अगर हम देखें तो वही जो सबसे जगन्य आयु है, एक श्वास में 8-10 बार, ये जगन्य आयु भी सम्मूर्छन जन्म वालों की होती है। तो इस तरीके से देखें तो आयु सम्मूर्छन जन्म वालों की जगन्य भी कम है, उत्कृष्ट भी कम है, गर्भ जन्म वालों की उससे अधिक है, और उपपाद जन्म वालों की उससे अधिक है। लेकिन अवगाहना देखते हैं तो सम्मूर्छन जन्म वालों की अधिक है और गर्भ जन्म वालों की उत्तरोत्तर कम कम होती जाती है। इस दृष्टिकोण से आचार्य अकलंग देव ने जो ये तर्क दिया है कि यह इसलिए सूत्र में यह क्रम रखा गया है। अब ये क्रम इस दृष्टिकोण से तो फिट बैठ जाता है, बाकी सूत्रकार ही जाने कि इस तरीके से सूत्र को लिखने का एक अभिप्राय क्या हो सकता है। सम्मूर्छन जन्म वाले, फिर गर्भ जन्म वाले, और फिर उपपाद जन्म वाले, तो यही चीज इसमें फिट बैठती है, बाकी और कोई चीज फिट बैठती नहीं है। तो इस तरीके से ये जो जीवों के 3 प्रकार के जन्म हैं, इसके बारे में इतनी सी जानकारी सबको होनी ही चाहिए कि दुनिया में जो 4 गति के जीव हैं, उन 4 गति के जीवों में यही 3 प्रकार का जन्म ही रहता है। अगर आपको गति के हिसाब से भी पूछा जाए तो आपको तुरंत बोलने में अब आ जाना चाहिए। नरक गति में जीवों का जन्म कौन सा? उपपाद जन्म। देव गति में जीवों का जन्म कौन सा? मनुष्य गति में जीवों का जन्म कौन सा? गर्भ जन्म, है ना। और त्रियंश गति में जीवों का जन्म कौन सा? गर्भ भी है और सम्मूर्छन भी है। अब आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और बारीकी से ध्यान दें कि मनुष्य में भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक पर्याप्तक मनुष्य होते हैं, एक लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं। लब्धि अपर्याप्तक जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है, जो अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से अपर्याप्त ही होंगे और वह एक श्वास के 18वें भाग में उनका भी जन्म मरण होता है। ऐसे लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य जो होते हैं वो गर्भज नहीं होते, वो सम्मूर्छन होंगे। गर्भज कौन होंगे? जो पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव होंगे वही गर्भज होंगे। मनुष्य में होते तो सभी पंचेंद्रिय ही हैं, लेकिन पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, ऐसा जानना। तो जो पर्याप्तक होंगे वो गर्भ जन्म वाले होंगे और जो अपर्याप्तक होंगे वो सम्मूर्छन जन्म वाले होंगे। तो इस दृष्टिकोण से मनुष्यों में गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं, और तिर्यंश गति में भी गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। इसी के आगे अब यहाँ पर योनियों का वर्णन प्रारंभ होता है।
सचित शीत संवृताः सेतराः मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः। जन्म और योनि, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जन्म तो योनि के आधार से होने वाला कार्य है, यानी योनि तो एक हो गया आधार, और जन्म होना उसका ऊपर होने वाला एक कार्य है। तो ये जन्म कहाँ होता है? तो आचार्य कहते हैं इन योनियों में जन्म होता है। अब देखो यहाँ योनियों को किस तरीके से व्याख्यायित किया गया है। योनियों में आचार्य यहाँ बताते हैं सचित्त योनि होती हैं। कुछ योनियाँ कैसी होती हैं? सचित्त। सचित्त का मतलब होता है जिसमें जीव का संयोग हो, चैतन्य परिणाम जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, जो चित्त से सहित माने चैतना से सहित जो योनि हो उसको बोलेंगे सचित्त। उसके बाद में शीत। शीत माने मतलब योनि के जो पुद्गल प्रदेश हैं वो शीत प्रकृति के होंगे, तो वो क्या कहलाएगी? शीत योनि। और संवृत। संवृत का मतलब होता है ऐसे योनि स्थान जो देखने में न आए, जो देखने में दुरूह हो, कठिन हो, दुरुपलक्ष्य प्रदेश जो होते हैं उन्हें संवृत कहा जाता है। तो ये तीन भेद बताए पहले, कौन कौन से? सचित्त, शीत, संवृत। अब आचार्य आगे कहते हैं सेतराह, इन्हीं का आप उल्टा भी कर लेना, यानी सचित्त का उल्टा करना तो क्या हो जाएगा? अचित्त। कुछ योनियां ऐसी भी होती हैं जिनमें जीव नहीं होता, चैतन्य परिणाम जीव का नहीं जुड़ा होता, तो भी वह योनि स्थान होता है, उसको बोलते हैं अचित्त योनि। शीत का उल्टा करेंगे तो उष्ण कहलाएगा, है ना? तो उष्ण स्थान भी योनि स्थान होते हैं, उष्ण स्थानों पर भी जीवों के जन्म होते हैं। और संवृत का उल्टा करेंगे तो होगा विव्रत, माने ऐसे प्रदेश जो खुले हुए हों, देखने में आए, है ना? संवृत माने एक तरह से ढके हुए, दिखाई न दें, और विव्रत माने खुले हुए। तो इस तरह से ये तीन के उल्टे तीन ये योनियों के भेद और जानना। अब इसका मिश्र करना। मिश्र का मतलब अब तीन जो है इन दोनों को जोड़ करके भंग बनाना। तो सचित्ता चित्त मिश्र योनि होगी, ऐसी भी जो सचित्त भी है अचित्त भी है, शीत भी है उष्ण भी है, दोनों तरह की है, और संवृत भी है और विव्रत भी है। इस तरीके से ये योनियों के 9 भेद हो जाते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे जो ऊपर जन्म का सूत्र आया है इसी के अनुसार अगर समझते हैं, सचित्त योनि और अचित्त योनि और सचित्ता चित्त योनि, है ना? इसके विषय में यदि विचार करें तो देव और नारकियों की जो योनि स्थान होते हैं वो सभी अचित्त बताए गए हैं। साधारण जो जीव होते हैं वनस्पति का एक, साधारण वनस्पति का एक, उनका जो योनि स्थान है उसको केवल सचित्त योनि स्थान कहा गया है, क्योंकि वहां पर एक दूसरे के आश्रय से ही जीव रहते हैं। एक ही स्थान पर अनंत जीवों का एक दूसरे के आश्रय से मिलकर के एक दूसरे में उत्पन्न होकर के रहना होता है, इसलिए वो है सचित्त योनि कही गई। चित्त से यानी चेतना या जीव से सहित योनि स्थान, वो सचित्त है। और बाकी के जो जीवों के स्थान हैं वो आचार्य कहते हैं किन्हीं के सचित्त भी हो सकते हैं, किन्हीं के अचित्त भी हो सकते हैं, और किन्हीं के मिश्र भी हो सकते हैं। मिश्र के रूप में अगर बताया गया तो गर्भ जन्म वाले जो जीव होते हैं उनको जो है मिश्र योनि के रूप में बताया गया। उसमें भी ये बताया गया कि जो शुक्र और शोणित होता है ये तो होता है अचित्त, लेकिन जिस माता के उदर में ये होता है वो माता का जीव से सहित होने के कारण से वो कहलाता है सचित्त। तो सचित्त और अचित्त का इस तरह से मिश्रण होने के कारण से उसे मिश्र योनि कहा जाता है। ये सचित्त के विषय में बताया। इसी तरीके से शीत उष्ण और शीतोष्ण के विषय में अगर जानना चाहें तो देव और नारकियों के जो उत्पाद स्थान होते हैं उनमें से किसी के शीत होते हैं और किसी के उष्ण भी होते हैं। अब नारकियों में तो हम ये प्रत्यक्ष प्रकट रूप से जानते ही हैं कि जो ऊपर के बिलों में रहने वाले नारकी हैं वो सभी उष्ण योनि वाले होते हैं, उष्ण स्थान होते हैं, और नीचे के जो बिल होते हैं उनमें शीत प्रकृति वाले, शीत के साथ में रहने वाले होते हैं, तो वहां पर शीत स्थान भी होते हैं और उष्ण स्थान भी होते हैं। देवों में कहाँ किसका शीत है कहाँ किसका उष्ण है ऐसा कोई स्पष्टीकरण तो नहीं मिलता,
लेकिन फिर भी ये जानना कि देवों में भी किन्हीं के शीत स्थान है, योनि स्थान, और किन्हीं के उष्ण स्थान। इसके अलावा एकांत रूप से केवल शीत योनि स्थान अगर होएगा तो वो जल कायिक जीवों का होएगा, और उष्ण योनि स्थान होएगा तो वो केवल अग्नि कायिक जीवों का होगा, बाकी सब जीवों का मिश्र होएगा। इतना इसका थोड़ा सा डिटेल जानना। और इसी तरीके से संव्रत, विव्रत और मिश्र के विषय में भी है। तो देव नारकियों के और एकेंद्रियों के जो योनि स्थान होते हैं ये सभी संव्रत बताए गए हैं, और विकलेंद्रियों के जो होते हैं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जो विकलेंद्रिय हैं इनके होते हैं विव्रत, और बाकी सब जीवों के मिश्र रूप होते हैं। इस तरीके से इन योनि स्थानों की यह जानकारियां हमें जो शास्त्रों में मिलती हैं वो आपको बता दी गई। इसके अलावा इसमें च शब्द भी आता है, देखने मारा, मिश्रास, चैकशः, च है ना, च ऐकशः, एक एक करके इनको मिलाना तब जो है योनि स्थान बन जाते हैं। तो आचार्यों ने यहाँ पर च शब्द से 84 लाख योनियों का भी वर्णन बताया है। ये जान लेना, जो सुनते रहते हो ना, कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां होती हैं। यहाँ तो कितनी बताई? यहाँ तो 9 प्रकार की बताई। अब इन्हीं 9 के भेद कर लेना तो कितने हो जाएंगे? 84 लाख हो जाते हैं। जानना चाहोगे कैसे होते हैं? एक बार तो जान ही लो, बार बार पूछते रहते हो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म कितनी बार होता है, कहाँ होता है ना? तो देखो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, नित्य निगोद, इतर निगोद। कितने हो गए? गणित करते रहो, 6 हो गए। सबकी 7-7 लाख योनियां होती हैं। कितने हो गए? 42 लाख योनियां हो गई। हर एक की कितनी योनि स्थान होते हैं? 7-7 लाख। माने पृथ्वी का एक की योनियां 7 लाख, जल का एक की 7 लाख, अग्नि का एक की 7 लाख, वायु का एक की, और नित्य निगोद, इतर निगोद, जो साधारण वनस्पति कायक होते हैं उनके 2 भेद हो जाते हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। इनकी भी 7 लाख अलग अलग योनियां होती हैं। तो कितने हो गए? 42 लाख हो गए। ठीक है ना? 42 ही और बचे। अब देखो क्या बचा? विकलत्र है ना, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनकी 2-2 लाख योनियां होती हैं। कितने हो गए? 6। बीच में साधारण वनस्पति काय के लिए तो बता दिया। अब जो और प्रत्येक वनस्पति काय होते हैं उनकी 10 लाख योनियां होती हैं। देव, नारकी और पंचेंद्रीय जीव, उसमें भी पंचेंद्रीय त्रियंची, उनकी 4 तीयो 12। जोड़ते जाओ, कुछ हेल्प भी करो हमारी। और जो मनुष्य हैं उनकी 14 लाख योनियां होती हैं। 42 तो एक हो ही चुके थे। प्रत्येक वनस्पति काय की 10 लाख और 2, 4, 6 विकलत्री की 6 लाख, 10 और 6 16, और मनुष्यों की 14, तो 16, 4, 20, 10, 30, और 12 वो हो गए जो विकलत्रय के बचे थे। नहीं, उनके देव, नारकी और त्रियंचों के 4 लाख, तो 30 और 12 ये 42 ही हो गए, और 42 वो थे। 84 लाख योनियां इस तरह से जानना, हमेशा ध्यान रखना, अब भूलना नहीं। ठीक है ना? अब आप देखो, आप पूछते हो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म कितनी बार मिलता है। अब आपको यही नहीं पता, इसमें जन्म की बारी नहीं बताई गई। ऐसा कहीं नहीं है आगम में कि मनुष्य जन्म कितने बार मिलता है वो फिक्स होता है। योनियां फिक्स हैं। मनुष्य की योनियां कितनी हैं? तो 84 लाख योनि स्थान हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां, 14 लाख प्रकार की योनियां हैं। मतलब इतने प्रकार से मनुष्य हैं जिनमें अलग अलग उन योनियों के कारण से उनके स्थानों को अलग अलग व्याख्यायित किया गया। तो ये विशेष चीज है जानने वाली। 84 लाख योनियों में कहीं पर भी किसी भी योनि में किसी भी जीव का जन्म कितनी ही बार संभव है। इसका ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितनी बार मनुष्य होता है, क्या होता है। मनुष्य भी कई बार होता है, नारकी देव भी कई बार होता है, और त्रियंश भी कई बार होता रहता है। तो ये जो है योनियों का प्रकरण इस तरीके से आचार्यों ने यहाँ बताया है, जिनके आधार पर यह जन्म होता है। ये योनियों का वर्णन वही बताया है। इसके साथ साथ कुछ और विशेष चीज एक और जान सकते हो। मनुष्यों के लिए या अन्य जन्म लेने वाले जो जीव हैं उनमें भी एक
आकृति के अनुसार भी योनियों का वर्णन आता है। 3 प्रकार की आकृतियां बताई हैं योनियों की, जहां पर ये जीव जन्म लेते हैं। एक होती है शंखावर्त योनि, शंख के समान जिसमें आवर्त होते हैं, उस योनि को बोलते हैं शंखावर्त योनि। एक होती है कूर्मोन्नत योनि, कूर्म बोलते हैं कछुए की पीठ के समान ऊपर उठी हुई योनि होती है, उसको बोलते हैं कूर्मोन्नत योनि। और एक होती है वंशपत्र योनि, है ना, बांस का पत्ता जैसा होता है उसकी तरह जिसकी योनि होती है उसको बोलते हैं वंशपत्र योनि। अब इसमें एक विशेषता ये बताई गई कि जो शंखावर्त योनि होती है इसमें कभी गर्भ ठहरता नहीं, या उसमें जीव उत्पन्न होगा तो मर जाएगा, विवर्जित हो जाता है, मतलब उसमें गर्भ ठहरता नहीं शंखावर्त योनि में। तो इससे भी ये आप समझ सकते हो कि योनियों के अगर आकार इस प्रकार के हैं तो उसमें जीव नहीं ठहर सकता है। जितने भी महापुरुष उत्पन्न होते हैं वो सब कूर्मोन्नत योनि में उत्पन्न होते हैं। जो तीर्थंकर हैं, बलदेव हैं, वासुदेव हैं, है ना, चक्रवर्ती हैं, इनके पुत्र हैं, ये सभी जो इतने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ये सभी कूर्मोन्नत योनि में जन्म लेते हैं। और अन्य जो योनियों में जन्म लेने वाले वंशपत्र योनि वाले जीव होते हैं, इतना और आकृति के आधार से बताया गया। ये जैन साइंस में जितनी बातें हैं वो आपको बता दी, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग साइंस भी पढ़े लिखे होते हैं और तरह तरह की बायोलॉजी और डॉक्टरी भी करते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज इस तरह से होना चाहिए फिजिकली कि वो समझ सकें कि जैन दर्शन में किन चीजों का कितना व्याख्यान है। आगे बढ़ते हैं। जरायुजांडज पोतानाम गर्भ, यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो पहले जन्म बताए, जन्म कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उसमें उपपाद जन्म है, वो तो सब एक ही तरीके का है, आगे बता दिया जाएगा। सम्मूर्छन जन्म है, वो भी एक तरीके का ही समझना। गर्भ में 3 भेद होते हैं, गर्भ सबके एक जैसे नहीं होते हैं। गर्भ जन्म के 3 भेद यहां बताते हैं। जरायुज, ज शब्द जोड़ना इसमें, है ना, जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 भेद हैं। पोत के साथ में ज मत जोड़ना, केवल पोत लिखा है। जरायुज अंडज पोता नाम, जरायुज अंडज और पोत जन्म के भेद से गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है। जरायुष का मतलब क्या है, जो जरायु से, ज शब्द होता है उत्पत्ति के अर्थ में व्याकरण के अनुसार, तो जरायु से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज। अंडे से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं अंडज। और पोत अपने आप में जन्म ही है। अब इसमें क्या अंतर होता है कि जैसे जरायु है, जरा जिसके ऊपर लगी हुई रहती है जन्म के समय पर, और जरा से जिसका जन्म होता है वो जरा क्या कहलाती है, आप सब तो जानते ही होंगे। जब भी मनुष्य का या किसी पशु के भी, किसी गाय बैल आदि के, किसी भी मतलब गाय भैंस आदि के किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो एक ऊपर एक झिल्ली जैसा, आवरण जैसा, है ना, पड़ा रहता है। वो आवरण में मांस भी होता है और शोणित माने होता है रक्त, ये दोनों चीजों का वो आवरण होता है। तो इस तरीके के आवरण को जरा बोलते हैं। जब जन्म होता है वो हटाया जाता है, तो उस जरा के साथ में जिसका जन्म होता है उसको बोलते हैं जरायुज। सुन रहे हो? अब ऐसे जन्म वाले मनुष्य भी होते हैं, मनुष्य तो सब इसी प्रकार के गर्भ जन्म वाले हैं, जरायुज। और इसके अलावा जो और भी गाय, है ना, भैंस इत्यादि, इनके भी जो जन्म होते हैं ये इसी तरीके के जरायुज जन्म वाले कहलाते हैं। जिनके ऊपर जरा जन्म के समय पर लगी हुई मिले वो जरायुज कहलाएंगे। देखो कितना सूक्ष्मता से जैन दर्शन में हर चीज का वर्णन किया गया। गर्भ के नाम पर भी हम ये जाने कि गर्भ जब भी होगा, अब देखो एक बात ध्यान रखना, गर्भ जब भी होगा स्त्री और पुरुष के संयोग से ही होगा। ये जो 3 भेद बनेंगे इनमें भी स्त्री और पुरुष, नर या मादा का संयोग होगा। अब देखो इसमें एक अंडज भेद आ रहा है, अंडज भी गर्भ जन्म वाले कहलाते हैं। तो अंडे से जन्म लेने वाले जीव गर्भ जन्म वाले कहलाएंगे, और अंडे उन्हीं के होंगे जो नर और मादा के संयोग से हो रहे हैं। हर किसी के अंडे नहीं होते। चींटी के अंडे लेकर नहीं बैठ जाना, चींटी के अंडों से कभी चींटियां उत्पन्न नहीं होती हैं। साइंस वाले तो बेवकूफ बनाया करते हैं। चींटी के कोई अंडे नहीं होते हैं। चींटियां कुछ भी जहां पर उत्पन्न हो जाती हैं या जहां पर बहुतायत में हो जाती हैं, वहां पर वो अपने मुंह में कुछ भी लेकर के, जो छोटी छोटी सी कोई वहां पर, है ना, सफेद सफेद से कण से पैदा हो जाते हैं, उसको लेकर के मुंह में लेकर के दौड़ लगाने लग जाती हैं। तो साइंस के लोग समझने लग जाते हैं अंडों से उत्पन्न हुई थी, अंडे मुंह में लेके जा रहे हैं। तो ऐसे तो ये लोग थोड़ी स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं,
इन्हें सूक्ष्मता से तो कुछ दिखाई देता नहीं। चींटियों के अंडे तो हो सकते हैं, लेकिन चींटियों का जन्म अंडे से नहीं होता, ये ध्यान रखना। अंडे का मतलब ये नहीं है कि उसमें से कोई चींटियां निकल रही हो, ऐसा कोई भी साइंस ने नहीं देखा। कहा जाता है चींटी के अंडे होते हैं। अंडे उसी के होंगे, वास्तव में अंडे उसी के होंगे जिनके साथ में नर और मादा का संयोग होगा, है ना। अंडे तो मादा से निकलेंगे, लेकिन वो नर और मादा के संयोग से ही उस अंडे में जीव की उत्पत्ति होगी। तो जितने भी आपको पक्षी हैं, अन्य भी कई तरीके के सर्प होते हैं, छिपकली वगैरह भी हैं, ये भी इस तरह के जन्म वाले होते हैं। तो अंडे में से जिसका जन्म होगा उसको अंडज कहा जाएगा, और वो गर्भ जन्म वाला होगा। ये बहुत सही बात है, इसको ध्यान में रखो हमेशा। साइंस को तो रखो किनारे, इसको ध्यान में रखो। जिसको आपको दिखाई दे कि ये अंडे से उत्पन्न हो रहा है, समझना कि इसका गर्भ हुआ। और गर्भ कभी भी अकेले का नहीं होता, अकेले से नहीं होता, गर्भ में संयोग हुआ। समूर्छन जन्म अकेले से होएगा। कहीं पर भी चींटी की उत्पत्ति हो सकती है, कहीं पर भी मकड़ी आदि की उत्पत्ति हो सकती है, दीमक लग सकती है, उसमें कोई संयोग की जरूरत नहीं है। जैसा योनि स्थान होगा उसके अनुसार जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इसको बोलते समूर्छन। लेकिन जहां पर अंडों से उत्पत्ति अगर हो रही है जीव की, तो नियम से उसको आप गर्भज जानना। आप किसी भी तरीके से कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई साइंस को अच्छे ढंग से जानने वाला हो, ये प्रूव करके दिखा दे कि अंडे से चींटी उत्पन्न होती है, चैलेंज दे रहा हूं। वो अंडे से जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। जीव की उत्पत्ति तो बिना अंडे के कहीं भी जो है समूर्छन रूप में हो जाती है। आप देख लें, कहीं पर भी थोड़ा सा दीवाल में भी कहीं संधि स्थान रह जाता है, फर्श में भी कहीं थोड़ी सी जगह रह जाती है, कहीं पर भी गंदगी लग जाती है, या कहीं पर भी थोड़ा सा मैल रह जाता है, वहीं पे जीव उत्पत्ति हो जाती है। तरह तरह के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब समूर्छन जन्म वाले होते हैं। तो गर्भज जन्म वाले जीव जो होते हैं वो एक तो जरायु वाले हो गए, एक अंडज वाले हो गए, है ना। और विशेष रूप से जितने भी पक्षी हैं, तोता, मैना, कोयल, या कबूतर, चिड़िया वगैरह, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अंडों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनके अंडे होते हैं, इनके चूजे होते हैं, इनसे जीव उत्पन्न होते हुए देखने में आते हैं। इसलिए सभी गर्भ जन्म वाले होते हैं, और इनके गर्भ की प्रक्रिया नर और मादा के संयोग के बिना नहीं होती। फिर पोत जन्म वाले। पोत का मतलब होता है कि जो जन्म लेते ही जिनके अवयव पूर्ण हो, यानी उन्हें टाइम नहीं लगना पड़े कि अभी धीरे धीरे रेंगेंगे, कि फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलेंगे, कि फिर धीरे धीरे उठेंगे, जैसे मनुष्यों में होता है। ऐसा नहीं, जन्म के समय ही जिनके अवयव पूर्ण हो, और जन्म लेते ही जो दौड़ने लग जाएं, कूदने लग जाएं, ऐसे भी जीव होते हैं। अब देखो आप, कोई साइंस इसका कोई अलग अलग से किसी भी तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती, समझ आ रहा, जबकि सब लॉजिक है। ऐसे जन्म वाले जैसे कि हिरण है, शेर हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, है ना तो इनमें जरायु होता है, ना ये अंडे से होते हैं, और जन्म लेते ही ये कूदने लग जाते हैं, बिल्कुल फुर्तीले पूर्ण अवयव वाले होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पोत जन्म वाले जीव। ऐसे ये तीनों ही भेद गर्भज जीवों के हैं, गर्भ जन्म वालों के हैं। इस तरह से आप इस विज्ञान को समझ करके जहां जहां जीवों की जैसी उत्पत्ति होती है उसको सही रूप में जान सकते हो, है ना। अब दुनिया में कहीं पर भी कोई भी आपको पूछे तो आप इसी से ही, इन्हीं सूत्रों को अपनी दृष्टि में रख करके ही सब ज्ञान कर सकते हो कि यह जीव कौन से जन्म वाला है। गर्भज है तो किस भेद वाला है, गर्भज नहीं है तो समूर्छन होगा, क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों में इसके अलावा और कोई जन्म नहीं होता, है ना। अब आगे कहते हैं देवनारकाणाम उपपादः, है ना। ये उपपाद जन्म किसका होता है? अब पहले 3 जन्म बताए थे, अब उनमें तीनों का खुलासा करते हुए बता रहे हैं किस किस का कौन कौन सा जन्म होता है। तो उपपाद जन्म वाले कौन होते हैं? तो यहां इस सूत्र से क्लियर होता है, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। देव नारकाणाम उपपाद, ठीक है। उपपाद जन्म हमेशा किसका होगा? देव और नारकी जीवों का। शेषाणाम सम्मूर्छनम,
बस ये सूत्र हो गया। अब क्या कहते हैं, शेष जो बचे वो सभी समूर्छन जन्म वाले हैं। ये देखो, ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है। उपपाद जन्म वालों को छोड़ दिया, गर्भज जन्म वालों को छोड़ दो, और जो शेष बचे वो सब क्या बचे, अब समूर्छन जन्म वाले। हाँ, तो जो अपने लिए इस जगत में प्रत्यक्ष देखने में आने वाले जो जीव हैं वो या तो गर्भज होंगे या समूर्छन होंगे। गर्भजों के अगर 3 भेद में से कोई भेद दिखाई दे तो वो गर्भज है, नहीं तो वो क्या है, समूर्छन जन्म वाला जीव है। तो शेष जीव जो बचे है ना, शेष में क्या क्या बचा, देवनारकियों के अलावा क्या बचा, मनुष्य और तिर्यंच बचते हैं। लेकिन उन मनुष्य और तिर्यंचों में भी जो गर्भज जीव हैं उनको छोड़ करके जो जीव बचे वो सभी शेष जीवों में आ गए। अब गर्भ होएगा तो वो केवल पंचेंद्रियों में ही होएगा, तो मनुष्यों में तो गर्भज हो गए, लेकिन जो अपर्याप्त मनुष्य हैं वो भी इसमें आ गए, और उसके अलावा जो तिर्यंचों में भी पंचेंद्री के अलावा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, समझ आ रहा है, ये सभी भी इसी में आ गए। ये सभी समूर्छन जन्म वाले कहलाए। इस तरह से ये जन्म का वर्णन और योनि का वर्णन एक साथ इतने सूत्रों में यह पूर्ण हो जाता है। इसके आगे अब शरीर बनना शुरू होगा, तब शरीर का वर्णन शुरू होगा। समझ रहे हो, देखो कितने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सूत्र लिखे गए, क्रम से बिल्कुल। जीव का पहले विग्रह गति का वर्णन किया, फिर योनि का, जन्म का, फिर योनि का, है ना, और फिर अब उससे बनने वाला जो शरीर है उसकी विविधता के बारे में अब आगे बताया जाएगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।